Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session, let me give you an overview to all those who are joining us for the first time. हमारा सेशन कैसे आगे बढ़ता है. अ क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन, आप उसका आंसर देते हो. देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर आंसर होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं. ठीक है. एंड बेसिकली दिस इज़ MCQ बेस्ड सेशन. ठीक है. तो MCQ के फॉर्मेट में हम करंट अफेयर्स को करते हैं. तो यस, लेट्स begin with our session. The very first question is on your screen. So what does the first question says? What is the theme of World Hunger Day which is observed on May 28? So आज ही के दिन यानी कि May 28 के ही दिन वी आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हंगर डे. तो आपको बताना है कि इस दिन की थीम क्या है फॉर द ईयर 2024. ओके. So yes, the correct answer is option number 3, thriving mothers, thriving world. Okay. So we are like, there is nothing to discuss in this question. Like they just asked you the theme. So you need to just remember that the theme for the World Hunger Day 2024 is thriving mothers, thriving world. Okay. Next question is on your screen. Consider the following statements regarding Indian Premier League 2024. तो IPL के बारे में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है. एंड सी, सभी को पता है कि IPL किसने जीता है, राइट. KKR ने जीता है. किसको डिफीट किया? सनराइजर्स हैदराबाद को डिफीट किया है. तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. ठीक है. आपको उसके अंदर जो जो घटनाएं घटी हैं या फिर बाकी के जो भी अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. जो भी आपके हाई लेवल एग्जामिनेशंस होंगे जैसे कि UPSC हो गया या फिर जो भी एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करवाता है वो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है. ठीक है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आई हैव बॉट द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है. हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. ठीक है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? सुनील नारायण वॉज अवॉर्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन. येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? विराट कोहली रिसीव्ड द ऑरेंज कैप फॉर बीइंग द टॉप रन स्कोरर इन द IPL 2024. तो विराट कोहली जी को ऑरेंज कैप दिया गया और ऑरेंज कैप किन बैट्समैन को दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा रन्स को स्कोर करते हैं उस सीज़न में, उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है. ठीक है. तो यस, विराट कोहली इज़ द आंसर. ठीक है. हाँ, विराट कोहली जी को मिला था. उन्होंने कितने रन्स स्कोर किए थे? आई थिंक 741, राइट, इस सीज़न में. तो उनको ऑरेंज कैप मिला था, ये सबसे हाईएस्ट था. ओके. नेक्स्ट, हर्षल पटेल अर्न द पर्पल कैप फॉर टेकिंग द मोस्ट विकेट्स इन द IPL 2024. यस, हर्षल पटेल जी को पर्पल कैप मिला. ठीक है. पर्पल कैप किन्हें दिया जाता है? बॉलर्स को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं. ठीक है. तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. आई थिंक उन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 27 कुछ विकेट्स लिए हैं इस पूरे सीज़न में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. सो यस, हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ठीक है. यानी कि ऑप्शन नंबर D. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. सो इफ़ यू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द statements which is being asked, only then you have to answer this question. Okay. because ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं कई बार और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से आप सही आंसर टिक नहीं कर पाते हो. तो ध्यान रखिएगा. ठीक है. और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आंसर करिएगा. ओके. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बैंक्स न्यू रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल वाटर क्राइसिस. तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने एक नई रिपोर्ट जाहिर की. उसका टाइटल क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. और यही इस साल की थीम भी थी. इनका एक वाटर समिट होगा, लाइक हो गया है ऑलरेडी. तो कब हुआ, कहाँ पे हुआ, वो मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा बिकॉज उसके ऊपर भी क्वेश्चन है. तो यस, इस साल की भी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर नॉरवेस्टर्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द रीजन्स दे इम्पैक्ट. तो नॉरवेस्टर्स क्या हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं, किस रीजन को अफेक्ट करते हैं, ये आपको बताना है. यस,
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होते हैं नॉर्वेस्टर्स? नॉर्वेस्टर्स अ टाइप ऑफ थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तेज़ हवाएं बहती हैं और दे ऑकर इन अर्ली समर। अर्ली समर यानी कि अप्रैल से लेके मई के टाइम पे ये आते हैं। किस रीजन में ये तेज़ सी हवाएं आती हैं? अफेक्टिंग द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, इस पार्ट में वो हवाएं यहाँ से बहती हैं। यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ से वो अपनी मॉइस्चर वाली एयर्स देता है, यहाँ से पूरी ड्राई एयर्स आती हैं, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। इस लो प्रेशर जोन की वजह से थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यस, इन्हीं के बारे में आपको बताना था कि ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और अर्ली समर में आते हैं, ठीक है, अप्रैल से मई के टाइम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही वी कैन से पर्टिकुलरली ओडिशा के आसपास कहीं पे एक रिसर्च सेंटर या फिर रिसर्च लॉन्च पैड बनाया जाएगा, जहाँ पे कई सारे मोबाइल वैन्स, ड्रोन्स, ऐसे बाकी टूल्स एंड टेक्निक्स को तैनात किया जाएगा, ताकि थंडर स्टॉर्म्स जब इस रीजन में आएंगे उनको पहले से ही प्रिडिक्ट किया जाए और वहाँ के लोगों को चेतावनी दी जा सके, प्री वार्निंग्स दी जा सके कि ऐसी कुछ घटना आगे होने वाली है, ठीक है। तो ह्यूमन लॉस और प्रॉपर्टी लॉस जो भी होगा उसको बचाने के लिए ये जो सेंटर है ये ओडिशा में एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। होप आपको नॉर्वेस्टर्स की बात पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई दैट डाउट, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दीपा करमारकर क्लिंचेस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन वुमेन्स पोल वॉल्ट एट एशियन चैम्पियनशिप्स 2024। तो वुमेन्स की कैटेगरी में जो पोल वॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें पहला गोल्ड जीता है इंडिया के तरफ से दीपा करमारकर ने। क्या ये स्टेटमेंट सही है? येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। And what second statement is saying us? She is the first female gymnast from India to compete in the Olympics. तो ये पहली फीमेल जिमनास्ट के कैटेगरी में पहली फीमेल है जिन्होंने ओलंपिक्स में compete किया था। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे क्या हो गए? दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज अपॉइंटेड टू होस्ट 11th वर्ल्ड वाटर फोरम इन 2027? में इसी की बात कर रहा था, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर फोरम का 11th एडिशन कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया, ठीक है। जो 10th एडिशन जो कि इस साल हुआ था, ठीक है, यानी कि इसी साल 2024 में हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, 10th एडिशन। 11th जो एडिशन होगा वो 2027 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट वन द सिल्वर अवार्ड इन द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, यानी कि ACI, एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024? तो किस एयरपोर्ट ने जीता है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन 2024 का खिताब, ठीक है। और ये इस खिताब के लिए किन कंट्रीज़ को कंसिडर किया गया था? एशिया पैसिफिक, मतलब जो एशिया और पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ हैं, और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मिडल ईस्ट आपके हो गए ना, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक, इसराइल, दोज मिडल ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो इन रीजन्स को कंसिडर किया गया था फॉर दिस एयरपोर्ट, ठीक है। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड की, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस अवार्ड ने सिल्वर जीता है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है प्लैटिनम, ठीक है, दूसरा होता है अवार्ड गोल्ड, तीसरा होता है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर कैटेगरी किसने जीता है ये आपको बताना है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि KIA, ठीक है। ये KIA कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये स्थित है, ठीक है। इसने सिल्वर का खिताब जीता है, ठीक है। बाकी
अगर हम बात करें इन विच कैटेगरी द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल विन द सिल्वर अवार्ड, अभी सिल्वर अवार्ड जीता है इन्होंने, किन कैटेगरी में जीता है, ठीक है। देर वॉज द कैटेगरी कि 35 मिलियन पैसेंजर से ज़्यादा हो, 5 मिलियन पैसेंजर से कम हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेंजर्स दे हैंडल एवरी डे, ठीक है। तो या फिर नॉट एवरी डे, ऑन एवरी ईयर, तो एक साल में वो कितना पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं, मतलब कितना पैसेंजर का ट्रैफिक है वहाँ पे, उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, ताकि एक कंपैरिजन सही से हो, ठीक है। अगर आप किसी बड़े एयरपोर्ट्स को छोटे एयरपोर्ट से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स वो ही जीतेगा ना। तो अपने लेवल की, अपने बराबरी के हिसाब से वो कंपटीशन हो, तो इसी वजह से इस कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया था। तो आपको बताना है कि KIA यानी कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड जीता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर्स हैंडलिंग बिटवीन 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स। तो बेंगलुरु का एयरपोर्ट हर साल 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है, ठीक है, और इस कैटेगरी में इसने सिल्वर जीता है, ठीक है। ओके, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग। जो बाकी के इंडियन एयरपोर्ट्स जिन्होंने GAR, जो कि अपना क्या था GAR का फुल फॉर्म, इट वाज ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन। ओके, ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन बाकी किन एयरपोर्ट्स ने जीता बाकी के कैटेगरीज में, ठीक है। ओवर 35 मिलियन पैसेंजर से अबव वाले कैटेगरी में न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसने सिल्वर कैटेगरी में जीता। एंड लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने भी सिल्वर कैटेगरी में जीता इन एयरपोर्ट्स हैंडलिंग लेस दैन 8 मिलियन पैसेंजर्स। तो लेस दैन 8 मिलियन वाले कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता, ठीक है। तो ये दोनों एयरपोर्ट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ है, ये लास्ट न्यूज़ है आपकी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज साइंड अ डील टू मॉडर्नाइज कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी फॉर बर्जन बैंक। तो बर्जन बैंक का जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी वो बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने टाइप किया है TCS के साथ, ठीक है जी। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से न्यूज़ थी आपकी। ओके, सो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कंपाइल करने की कोशिश की और आपके लिए MCQ फॉर्मेट्स में ही मैंने ये सेशन को प्रेजेंट किया। अगर आपका सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, ठीक है, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आता है उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब पे प्रेस करोगे और बेल आइकन पे प्रेस करोगे ना, तो ही आपको पर्टिकुलरली क्लास की नोटिफिकेशंस अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। until and unless you click on that subscribe and bell icon button you won't be getting the notifications, ठीक है। so please इसे कर दीजिएगा। and yes, until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.